नुमान फाइनली शहर का रिस्पॉन्स सामने आ गया, लेकिन उसके रिस्पॉन्स की जो सबसे अहम लाइन थी ना, आप जरा वो सुने। कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट। 8 महीने प्रेग्नेंट थी समी ने, तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। इतनी गलत गालियां मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, ऐसे करके बैठी। अच्छा मैंने कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी। मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें लग जरूर ना के। मैंने गाली दे के कहा मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। कोई तो वजह थी ना, कोई तो वजह थी। कोई यहाँ पर ना उल्ट हिसाब था। अब वो क्या हिसाब था, हम लोग इसके शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से इसने के ये बात करती हैं निकाह। मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज्यादा देते थे। मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। क्योंकि उनको भी बड़े अच्छे से अंदाजा था ना कि इनका सोने की मुर्गी है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये अकेली थी तो ये अपने लिए कुछ सिक्योरिटीज मैयर रखती हैं। तो गैर मुझल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। यार पहली बात तो ये है कि 2 करोड़ वाज लाइक थोड़ा सा अनरियलिस्टिक ही था, बट लेटर ऑन फिर जो इसने बाद में कहा कि नहीं, फिर उन्होंने 50 लाख की कमिटमेंट की। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आए, 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा, टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया। हक महर पे कोई इस तरह का टैक्स होता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अगर कोई ऐसा टैक्स होता है या नहीं होता। यही जो आपने रिस्पॉन्स दिया, यही शहर का एक दोस्त देता है। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी। ठीक है, और शहर कहती है कि ठीक है फिर 50 लाख लिख दो, लेकिन वो 50 लाख का भी 5 लाख लिख देता है। समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक महर। हाँ, ये तो लोग ड्रामेबाजियां करते हैं हक महर पे, और इसमें बेसिकली ना ज़रूरी नहीं होता कि अगले बंदे ने छोड़ना है, इस वजह से बस लड़के भी डर रहे होते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन ना मेरे लिए पैदा कर दे बाद में मेरे से मुझे तलाक भी देनी पड़े और हक महर भी देना पड़े। हक महर भी देना पड़े। निकाहनामा नहीं दिया मैंने, 3 महीने तक मांगा, मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। निकाहनामा इस स्टेज पर इसका इतनी दफ़ा मानना भी इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है कि इसने अपना माइंड बनाया हुआ था। जैसे हम इसको मटेरियलिस्टिक कह रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो एक आंसर यहाँ से ऐसे फील होता है कि अगर निकाहनामा ये देख लेती और उस पर वाकई लिखा होता 50 लाख, तो मैं आपको बड़े मज़े से ये बात कह सकता हूँ कि ये खुला का फाइल ना करती। फिर ये खुला फाइल ना करती कि उसे पता होता कि भाई मतलब मैं क्यों खुला फाइल करूं, मुझे तो 50 लाख मिल जाना है, अगर ये मुझे तलाक देगा तो मैं खुद ही इसके लिए ऐसी कंडीशन पैदा कर देती हूँ कि मुझे तलाक ही दे। तलाक दे। ये जो उम्रा की स्टोरी है ना, आप ये उम्रा की स्टोरी सुने। मैंने कहा उम्रा करने चलते हैं समी। समी ने कहा कि तुम अगर अपनी मदर को लेके जाओगी तो मेरी मदर भी साथ जाएंगी। शुरू से ये था कि अपनी माँ को अपने साथ उम्रा कराऊं, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका सिर्फ खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की, मैंने अपना मामा का वीजा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। मैं अपने खर्चे पर ले जाऊंगी, मतलब अगेन साउंड्स लाइक के जैसे यू नो, आई डोंट नो हाउ टू एलैबोरेट दिस, बट इसके लिए क्यों ज़रूरी था इसको ये कहना कि मैं अपने खर्चे पे ले जाती हूँ, और हस्बैंड वाइफ ही चले जाते ना। सबसे वर्स्ट चीज़ इसमें ये थी कि फिर अपनी माँ के साथ खुद ही निकल गई, हस्बैंड को छोड़ ही गई। मतलब आपकी नई नई शादी हो, जस्ट इमेजिन, निकाह हुआ था उस टाइम पर, चले निकाह हुआ था, फिर भी मतलब बेहतर तो यही था कि आप को क्यों ज़रूरी था इतना कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ के और ख़ुद ही माँ के साथ निकल जाए। समी जो था अगर ज़िद कर रहा था कि मेरी माँ को साथ लेकर जाओ, तो अपनी माँ को छोड़ के उसकी माँ को साथ ले जाती। टोटल 3 ही लोग होने थे फिर भी, लेकिन हस्बैंड तो होता ना साथ। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी चीज सामने आती है। मैंने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें पता मैं तो कुछ नहीं करता। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ खर्चा। हाँ, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो सहर है वो लीडिंग में है, और ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी कि मुझे इनके रिलेशन में कमाऊ जो है ना वो सिर्फ सहर ही नज़र आती है, क्योंकि वो एक सिंगर जो है ना बदनाम ज़माना इसलिए क्योंकि सिंगर्स की या तो इनकम होती नहीं है, या होती है तो वो इतने बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं कि किसी के हाथ में नहीं आते। तो ये अभी वो नीचे कैटेगरी वाला सिंगर है ना, जिसकी आवाज़ ठीक है अच्छी होगी, चंद लोगों को पसंद होगी,
लेकिन मसला ये था कि वो बिल्कुल डिजास्टर था, इनकम उसकी कुछ भी नहीं थी। और इस चीज़ का जिक्र जो है वो सहर ने कर भी दिया अपनी इस वीडियो के अंदर। लाइफ पे बैठते थे समी, जिससे लाइफ से कोई 10-12 हज़ार पे, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। कि भाई ये तो कोई 10-12 हज़ार कमाता था। वैसे भी सहर कहती है कि अगर मैं इसे 4 देती थी तो ये 8 बनाकर मुझे बताता था। मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था, मैंने उनको पेमेंट दी। 4 हमारी शादी पे लगना था, वहाँ पे मेरे से 8 लिया गया। हाँ, लाखों की बात कर रहे कि कोई भी अगर खर्चा होता था 4 का होता तो ये 8 बताता था। और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अपना हिस्सा बना लेता था कि हाँ ये काम चूंकि मैंने यहाँ से कोई ब्रांड की प्रमोशन ला कर दी है या कुछ भी, तो इसमें मेरा ये हिस्सा है। तो जो इसकी इनकम बनती थी ना वो इस तरह बनती थी, विच इज़ अगेन रिडिकुलस कि आप एक मर्द हो के कैसे एक औरत की कमाई के ऊपर बिल्कुल सांप बन के बैठे हुए थे। मैं उन तमाम मर्दों को बड़ा जो है ना अजीब समझता हूँ जो अपनी लेडीज़ की इनकम्स के ऊपर डिपेंड करके बैठे हुए हैं। भाई आप अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ पैदा करो कि वो एक डोमिनेंस की फील आए घर में, तभी तो घर चलता है। जिस घर में सिर्फ औरत का ही रहता है ना कि हाँ वही कमा रही है, वही डोमिनेंस बना रही है, और मर्द जो है वो बिल्कुल बीवी बनकर बैठ गया है। इसके केस में आप देख रहे हो ना कि ये बार बार कह रहा है कि मेरा घर छोड़कर चलेगी, वो ऑपोजिट सीन हुआ है। हाँ। इसके सीन में ऑपोजिट हुआ है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बंदा छोड़ के जाता है तो पीछे से बीवी कह रही होती शोर है मचाती या है। वो कोशिश करती है घर बचाने की। इसमें घर बचाने की कोशिश समीर रशीद साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समीर रशीद साहब उनको मिल रहा था बहुत कुछ खाने पीने को बैठे बैठे। अब मजे की बात जो सबसे इंटरेस्टिंग, वो गाड़ी वाली तो जरा गाड़ी वाली की भी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सहर ने अपनी एक स्टोरी भी लगाई थी कि भाई मुझे अब्यूज किया जाता था, वो इस चीज को काफी अच्छे से डिफाइन करती है। और वो क्या कहती हैं आप खुद सुन लें कि नुमान इन्होंने कलमा तक पढ़ लिया। 8 महीने प्रेग्नेंट थी समी ने, तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। इसके अलावा नुमान समी जो हैं वो कहते हैं कि मैंने कभी पास्ट का ताना नहीं दिया, और इस पर भी सहर का क्या बात है वो देखें। इतनी गलत गालियां मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की, तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी। सारी वो बातें बेसिकली जो वो ये कह रहा था कि यार मैंने कभी ये नहीं किया वो नहीं किया। देखें वो बंदा भी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है, और इसलिए बड़ा ज़रूरी था सहर का कि वो बोलती। और अब वो बोली है तो हमें भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से इसी चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि वो 70-80%, इनफैक्ट शायद 90% बातें सही कर रही है। सहर की जितनी बातें उससे मैं एग्री करता हूँ, रीच भी एग्री करेगी, क्योंकि उसमें कहीं पर भी ये फिलर नहीं आ रहा था कि ये बनावटी है। हाँ 1-2 बातें शायद उसने ज़रूर की हों, लेकिन 90% शी वाज ऑन राइट साइड। लेकिन जिस तरह से वो बता रही थी कि ये वर्ड्स यूज करके वो मुझे पास्ट के ताने देता था या इस तरह हाथ उठाता था, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें लग रख लूंगा। ऐसा ही होगा जो उसने बताया। क्योंकि उसने ये कुछ पास्ट भी ना में करती बनावटी रही है ना, नहीं किया। तो और जैसे वो इसको नाच गाने की और इन सारी चीजों के ताने देता था वो होता है, क्योंकि लोग कमेंट में आकर इनको ये लिखते हैं तो वो क्या सब कुछ पढ़ नहीं रहा था। लेकिन नुमान जो सबसे ज्यादा अजीब सीन था ना वो ये था कि जब इसने कहा कि मुझे ये सारी चीजों के बाद पैनिक अटैक्स पड़ते थे तो वो कहता था इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है। ये जो इसने बात कर दी है ना कि मतलब मुझे दौरे पड़ रहे होते थे और ये अपने भाई को कहता था ओए ओए इसकी वीडियो बना नेट पे चढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि ये तो पागल है। दैट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू कैश योर वाइफ इन अ वे कि मतलब चाहे उसकी डिग्निटी जाती भाड़ में, आपको कंटेंट चाहिए था। और कंटेंट ऑब्वियसली ये बना रहे थे ना, इसने वो देखे लाखों रुपए आते हुए यूट्यूब चैनल में, तो उसे पता चला कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, कुछ भी बोंगियाँ मारो। इसलिए तो ये खुद भी व्लॉगिंग में आया था, जो कि इसके व्लॉग्स इंतहाई घटिया और फजूल होते थे। मतलब 1-2 जो मेरी नज़र में सामने आए भी तो मैं कहा यार ये कैसी फजूल जो है ना वो व्लॉगिंग कर रहा है, बट लोग देखते थे सैर की वजह से, क्योंकि समहाउ उसकी एक फेस वैल्यू थी। बाकी समी जो अपने वीडियो में कहते हैं कि मुझे कहा जाता था कि अलग घर लेकर दो, अलग घर लेकर दो, यही सेम चीज़ जो है रजब और ईमान के केस में भी देखी जाती थी कि ईमान भी थोड़ा बहुत अलग होना चाहती थी, ये भी अपनी फैमिली से अलग होना चाहती थी। इसने यहाँ पर ये वाली जो है लॉजिक दी है कि मैं इस वजह से जो हूँ। कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे हैं। क्योंकि अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छा कमा रही है और आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो आई थिंक कि आपको इन एनी केस उसकी ये बात माननी चाहिए अगर वो कहती है कि हम कहीं अलग रह लेते हैं। अगर आप हस्बैंड बन के वो काम नहीं कर पा रहे जो वो वाइफ बन के कर रही है, घर के खर्चे उठा रही है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रही है, घर उसने अच्छे सामान से भर दिया है, तो यार आपको क्या ही तकलीफ़ है कि मतलब अगर आप ठीक है ईजी होकर लाइफ गुजार रहे हो तो किसी अलग अपार्टमेंट में चले जाओ, उसे कोई अपार्टमेंट भी वो खुद ही ले लेती, आप सिर्फ हामी भरते कि हाँ ठीक है।
मतलब ये अजीबी बात है कि बस वो चाहता था कि मेरी माँ बाप और भाई भी बैठकर उसके पैसा मैं खाए। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है। कह रहा हूं ना कि ये अजीबी बात है कि एक पार्टनर कमाए भी, फिर आप उसको मारो भी, उसको लान तान भी करो, और फिर येट आपने वो बाद में जो है ना वो बड़ा सिंपैथी भी लेनी है। तो दिस इज रिडिकुलस। मेरे ख्याल से इस जगह पर जो शहर है वो 100% ठीक थी, और वो सही डिमांड कर रही थी कि मुझे लेकर कहीं अलग रहो। अच्छा, जो पॉइंट हमने समी का सुन के बहुत ज्यादा हैरान हुए थे कि यार ये शहर ने क्यों किया, कैसे कोई वाइफ कर सकती है, तो वो वाइफ ऐसे कर सकती है। मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। समियों का मैंने जाना है, समी ने मुझसे आयरा छीन लिया। मैंने कहा मुझे आयरा दो, समी ने मुझ पे हाथ उठाया। समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा। देखिए, पुलिस वाला पॉइंट जो था वो अगेन एक बोल्ड मूव तो थी, बट कीपिंग दैट सिनेरियो इन माइंड जो कि सारा शहर ने बताया, उस केस में यस आपको बुला लेनी चाहिए थी, क्योंकि यू वांटेड अ क्विक एस्केप, और वो क्विक एस्केप आपको वैसे इन्होंने देना नहीं था। घर में बाप था, समी खुद था, दोनों उस पर अब्यूज़ कर रहे थे। वो एक औरत कितना बर्दाश्त करती जब वो फाइनली ये डिसीजन ले चुकी थी। एक मोमेंट होता है जब आप डिसीजन ले लेते हो, हमेशा एक मोमेंट होता है जब आप डिसीजन ले चुके हो, तो वहाँ पर डेफिनेटली उसको एक सेफ पैसेज वही मिला कि यार बस मैं पुलिस को बीच में एंगेज करती हूँ और निकलती हूँ। वो ना करती पुलिस को शामिल दरमियान में, अगर वो उसकी बेटी उसको पकड़ा देते। हाँ। उसने उसकी बेटी को छीन लिया था, उसको पकड़ा नहीं रहे थे, तो ये जो चीज़ थी उसने उसको मजबूर किया, जो कि किसी भी माँ को कर सकती है। फिर साथ ही वो बताती है। अब गाड़ी वाले पॉइंट पर आते हैं अनुमान। हाँ, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज इन दोनों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसके अंदर गाड़ी का एक बड़ा अहम रोल है। एंड समी वॉज केप्ट सेइंग कि वो गाड़ी को ऑन करता है या उसका बड़ा हैवी पार्ट है उसके अंदर, बट रियलिटी वाज दिस। गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा है, 10 लाख इनका है। इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था, और इन्होंने उससे 32 लाख रुपए लिया था। तो इसमें भी ऑब्वियसली जो एक वाइफ की बॉडी लैंग्वेज को देखकर फील होता है कि हाँ उसने ये वाकई सोचा होगा कि मेरा हस्बैंड है यार, इसके बगैर मैंने गाड़ी का क्या ही कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर ये अपने नाम करवाना चाह रहा है, वैसे तो इसको वहीं से साउंड फिशी कर लेना चाहिए था कि ये क्यों अपने नाम करवाना चाह रहा है, ये क्या ऐसा सीन है। नुमान काफी जगहों से ठुकराई हुई थी, एक पे ट्रस्ट कर रही थी तो ब्लाइंडली कर रही थी, मतलब कि अपना हर तरह से बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी कि भाई किसी तरह मैं इस रिश्ते को जो घसीटती रहूं। चल तो नहीं रहा था, वो घसीटा जा रहा था। खैर यहाँ पर ये यहाँ तक भी बताती है कि अप्रैल तक मैं उसकी जो है वो किस्तें इंस्टॉलमेंट्स पे करती आई हूँ। अब उसके बाद मुझे नहीं पता, अप्रैल से हम दोनों अलग हो गए थे, उसके बाद से क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद से वो आगे से वो पे करता रहता होगा हो गया। समी कोई काम नहीं करता था। इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स देती है कि उसको कभी मेरे ही पैसों का अपनी बेटी को एक दफा डायपर ला दिया, या से मुझे 5,000 दे दिया। एक दफा मुझे 5,000 रुपया नोट मेरे हाथ में रखा था, मुझे कहीं से भी पैसे हैं हाफ समी लेंगे, ब्लॉक करेंगे उसके जो पैसे आएंगे हाफ समी लेंगे। एक दफा समी ने पैम्पर ला के दिए थे, वो जल्दी खत्म हो गए थे। आयरा के लिए मेरे ही पैसों में से 2 खिलौने लेकर आए थे। तो जब मैं घर का सामान उठा रही थी ना, मैंने कहा ये ना उठाइए, मेरे पैसों का आया। बिल्कुल ऐसा ही है यार वो बंदा। मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों को ये जो समी नज़र आ रहा है ना, इतना रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ मेरी बेटी ये वो, अब असल में ना उसको भी साल गुजरने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ है कि उसकी वाइफ ने उसको कितनी लग्जरीज दी हुई थी, ठीक है ना। और अब जब वो लग्जरीज उससे छिनी है, जब वो पैसा जो लाखों में आ रहा था वो अब उसके पास नहीं आ रहा, और यहाँ पर वो बेचारा पता नहीं कैसे रो धो के कुछ गा कर कमाने की कोशिश कर, और वहाँ से भी वो इनकम नहीं आ रही, तो यू नो इट्स वेरी हार्ड टू लिव विदाउट लग्जरीज। जब आपको खास तौर पे उनकी आदत पड़ जाए, किसी भी एक पार्टनर की तरफ से अगर आपको लग्जरीज की आदत पड़ गई है और वो छूट गई है, तो आपको लग समझ आती है। वही हो रहा है उसके साथ। अब वो बस ये चाह रहा है कि किसी तरीके से मामला रफा दफा हो जाए, और बस मेरी बेटी भी आ जाए वाइफ पे, इसलिए वो इसको आज तक वाइफ कह रहा है, जबकि शहर क्या कहती है वो आप खुद सुन सकते हैं। डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को ख़त्म हुए हुए, मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से शहर ने जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। किसी भी लड़की को इसी तरह से ऐसे शख्स को रिस्पांस देना चाहिए जो इसने कह दिया है। अभी सारी सिनेरियो में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि जो बड़ा एक चीज़ क्लिक की है मुझे शहर की ना, वो ये कि शी सेड दैट कि मैं इतना ज़्यादा जिद हो गई हूँ सोशल मीडिया पे कि मैंने फाइनली बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मुझे अगर शौक होता है सोशल मीडिया पे आने का या अपनी बेटी को यूज़ करने का, तो मैं 1 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मेरे पास 4,000 कंटेंट है, मैं तो लगा सकती हूँ। मेरा स्पार्क खत्म हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया पे काम करने का, लेकिन अब मेरे पे जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो उसने वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, वो मतलब लाइक के वो ठीक है नहीं, अब उस सेंट से आता कि चाहे तो कमा सकती है पैसे, व्लॉगिंग श्लॉगिंग कर सकती है, बट ऑब्वियसली लोग फिर नीचे आके बुरे कमेंट ही करते हैं।
और उससे मज़ीद उसको डिप्रेशन मिलता है। तो बेहतर यही था उसके लिए जो उसने किया। खुला के बाद उसने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। 7 मंथ वो व्लॉगिंग को लेकर चली, 7 to 8 मंथ, लेकिन 7 मंथ से पास 7 मंथ से उसका कोई भी व्लॉग नहीं आया। तो ये भी चीज़ है। और टिकटॉक पर भी वो बहुत कम ही देखने को मिलती है, जिसका ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि वाकई यार वो ठीक है, वो एक रास्ते पे निकल आई है। लेकिन वो साथ ही ये भी कहती है कि सोशल मीडिया अटैच रखना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बेटी को पालना है। अब मेरे साथ मेरी बेटी है। इसकी तरफ भी देखें अगर हम लोग शहर की तरफ, तो इसकी तरफ सिंपत्ति जाती है, क्योंकि बेचारी ने पहले अपने बहन भाई और अपनी माँ को लेकर चली, उनका सहारा बनी। मैंने बाप के बगैर अगर ज़िंदगी गुजारी है तो मैंने अपने बहन भाइयों का बाप बन के ज़िंदगी गुजारी है। तो मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भी बाप बनूंगी। अगर आप में बाप बनने की इतनी वो होती ना, तो आज मैं आपके घर बैठी होती, आपकी बेटी भी आपके घर बैठी होती। लेकिन अब जब इसके पास टाइम आया था कि यार कोई इसको ज़िंदगी में पैम्पर्ड करता, कोई इसका सहारा बनता, इसको थामता, इसकी एक अपनी फैमिली होती, ठीक है ना। अपने तो ज़िंदगी में इसने बाप की कमी देखी, लेकिन अब ये अपनी बेटी की ज़िंदगी में भी उसके बाप की कमी देख रही है। तो इस साइड पे जो थोड़ी सी है ना, इसकी तरफ सिंपत्ति ज़्यादा जाती है, जहाँ तक अभी हम लोगों के सबसे बड़ी सामने बात सारा ये सीन आया है कि उसने ऐसा कट्टा चट्टा खोला कि मुंह से खुद बोलकर बता दिया कि वो जो गिफ्ट मुझे कभी कोई नहीं देता, उसके पीछे बात ये थी कि वो गिफ्ट मैं खुद खरीद के उसको देती थी कि मुझे दे। कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट दिया। यानी कि जो आप अक्सर मीम्स में देखते हो या डिफरेंट फनी रील्स में देखते हो जो ना, हमने भी एक बनाई थी। हाँ, कि एक लड़की जो है वो खुद से जो है ना गिफ्ट बाय करके दे रही है और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड को कह रही है कि मुझे दो, ताकि मुझे ये फीलिंग आए कि तुम मुझे गिफ्ट देते हो। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज़ हिलेरियस एंड येट आई वुड से कि यार अगर एक बंदी इतना कुछ कर रही तो तुम भी कर ही सकते थे। सही उसको दिखाया है, इसने एक्सपोज किया है बेसिकली कि व्हाट समी वाज ऑल अबाउट। क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ स्टोरीज में यही कहती रहती थी ना कि ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वैसा नहीं जैसा दिखता है। खाली इस चीज़ से साबित नहीं होना था। अब आप चूंकि खुल के बोली हैं तो पता चला, और वो वाकई हम भी अगर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं, जैसे आपकी दफ़ा मिला रहे थे कि हाँ यार अगर वो आपको, अगर आप घर नहीं बसा पाई तो ऑब्वियसली आपको भी स्टेप ऑन जो है ना, स्टेप अप करना बहुत जल्दी आपको उसकी होती है कि अच्छा मैं फ़ौरन से आगे बढ़ूँ, तो वो आप पास में करती हैं। जैसे आपकी कड़ियाँ मिला रहे थे, वैसे हम आपकी इन बातों से भी कड़ियाँ मिला रहे हैं कि हाँ ये बातें आप ठीक कर रही हैं, ठीक है ना। कि वो ऐसी पर्सनैलिटी उसकी दिखती है कि हाँ वो बैठ के खाने वाला बंदा है और आप कमाने वाली बंदी। आप कमाने वाली थी तो आप इधर डिवोर्स हुई है या अलग हुई हैं, आपने तब भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, अभी भी बिजनेस कर रही हैं, और ये अभी भी कुछ नहीं कर रहा सिवाय बैठकर स्टोरीज लगाने की। लेकिन उमान इसमें ही मैं आपको दो चीज़ें भी कहूँगी। अगर आप मेरी कल की वीडियो सामने लाओ, जब हम लोगों ने ये इसकी सेकंड मैरिज पर बात की थी, तो मैंने आपको वहाँ पर 2-3 जगह इंटरप्ट करके कहा था कि नुमान नॉट टू फॉरगेट कि यहाँ पर इस दफ़ा Q&A का स्टार्ट समी ने लिया है। हाँ। इस दफ़ा ये जो सारी डिस्कशन है स्टार्ट ही समी कर रहा है। तो एक कंट्रोवर्सी जो साल पहले ख़त्म हो चुकी है, वो उसको क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि ये सारा फेम गेम था, यही सारा चक्कर था जिसकी वजह से वो करना चाह रहा था ये सारा कुछ। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो शायद इसी बहाने वो चाह रहा था कि उसे थोड़ी सी फेस वैल्यू मिले। और प्लस ये भी है कि आप देखें कि जो बंदा इस लेवल का गिरा हुआ है कि वो उसकी वाइफ को दौरा पड़ रहा है और अपने भाई को कह रहा है इसकी वीडियो बना, नेट पे चढ़ाते हैं, उसको लोगों को बताते हैं पागल है। दिस इज़ लाइक डिस्गस्टिंग। मतलब ये मुझे लाइन ना उसकी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। समी लिटरली नीड टू वेरीफाई ऑल दीज स्टेटमेंट्स जो शहर की तरफ से हुई। यहाँ पर मैं शहर को एक बात कहूँगी कि ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको चुप रहना पड़ता है, और आपके बकौल इस शादी को चलाने के लिए बहुत जगह आप चुप हुई, बहुत जगह आपने अपना सर झुकाया, इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाई, ठीक है ना, अपनी शादी को प्रोटेक्ट किया। लेकिन यार बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको फाइनली बोलना पड़ता है, अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए। समी की कोई रेपो नहीं थी, वो सोशल मीडिया पर नहीं था, हम आपसे पहले उसको नहीं जानते थे, आप उसको सोशल मीडिया पर लाई हैं, ये बातें हम लोगों ने कल एडमिट की हैं। बट जहाँ पर आपकी रेपो पर बात आ रही थी, आपकी ज़ात पर बात आ रही थी, आपको चाहिए था ये जो सारा कुछ आज आप बोली हैं, आप उस टाइम पर बोलती या कुछ टाइम बाद बोलती, ताकि लोगों को आपकी एंड से स्टोरी जो है वो क्लियर होती। यहाँ पे लोग जो है सोशल मीडिया पर एक दूसरे को डिवोर्स पेपर्स भिजवा रहे हैं, एक दूसरे की पता नहीं किस तरह से जो है वो ना इज्जत उतार के रख देते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने हक में बोलना करना ये ज़रूरी होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब जब आपने इतना सब कुछ बता ही दी है तो ये भी कहने की ज़रूरत नहीं थी कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समी स्टॉप नहीं करेगा यहाँ पर, वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। मे बी उसकी बाय द टाइम हम ये वीडियो बना कर हटें उसकी कोई और वीडियो आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि आपको टाइम टू टाइम उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए,
क्योंकि अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे ना तो लोग आपको गलत समझेंगे। लोग आपको गलत समझेंगे। सोशल मीडिया में ऐसा ही होता है, अगर आप चुप करके बैठे रहोगे ना तो लोग आपको गलत समझते हैं। लोग कहते हैं अच्छा इसके पास कुछ कहने को नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो झूठी है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं आ रहा। लेकिन हमेशा चुप का मतलब ये भी नहीं होता कि वो इंसान झूठा है। जैसे कल मैंने अपनी एक बात की थी कि लाजमी नहीं है कि कोई एक जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव का सीन हो, कभी तो अच्छे लोगों की भी आपस में नहीं बनती। ठीक है, ये सहर भी कहती है कि हमने बहुत अच्छा टाइम आपस में गुजारा, बहुत प्यार किया, लेकिन ये सारी जो चीज़ें सामने आ गई जिस वजह से नहीं बनी, तो इसमें ठीक है फिर सीन। देखिए, मैं सहर को ना इस मौके पर ये सजेस्ट करूँगा कि अब आप एक ऐसा शख्स देखें जो शख्स जो है ना, भले चाहे उसकी सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है, बट ये है कि वो आपके साथ सोशल मीडिया पे ना हो। पहली बात, उसको सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट ना हो, और दूसरी बात ये कि उसे आपके सोशल मीडिया पर काम करने में कोई टेंशन ना हो। ये दो चीज़ें जिस बंदे के अंदर है ना, आप उससे चुप करके शादी कर लें। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ठीक है, आपने देख लिया, अपने बॉयफ्रेंड भी रख के देख लिया, एंगेजमेंट भी करके देख ली, शादी भी करके देख ली, ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि मर्द के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। ठीक है ना, आपकी वालदा ने भी गुजारी है, आप भी एक बार करके देख लें। अपना कमा रही हैं, अपने आप को कुछ बनाएं, अपने आप को कहीं पर लाकर खड़ा करें कि ये जो समी और ये अलीबर्ट जैसे लोग हैं कल पछतावा करें कि यार हमने किस हीरे को गंवा दिया है। और आप ये एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि भाई एक जो मदर है वो अपनी बेटी को इतना सेफली लेकर चल सकती है, उसको जो है पढ़ा लिखा सकती है। तो ठीक है, मर्दों ने कुछ ने आपका साथ दिया, कुछ ने आपको बैठकर खाया, यही है। सो यार, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आप लोगों ने इनकी कंट्रोवर्सी से भी बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। हाफिज़।